आप अपनी जान छुड़ाने के लिए अपने मोबाइल में आप खुद बिजी हो जाते हैं, बच्चे को टैबलेट ले देते हैं, ठीक है, किसी को आपने लैपटॉप ले दिया, किसी को कुछ ले दिया, माँ अपने मोबाइल में बिजी है, बच्चा अपने टैबलेट में बिजी है, ठीक है, बाप अपने मोबाइल में बिजी है। जब सारे लोग अपने अपने बिजी होंगे तो इक़दार फैमिली की जो मॉरलिटीज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उनको प्रीच कौन करेगा, उनको कौन बताएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपके होस्ट मुआफ़ा मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर कर सकें। हमारे इस शो का पर्पस ही यही है, हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जो आपको फ़ायदा दे सके, आपकी ज़िंदगी में एक मुस्बत पहलू ऐड कर सके। समटाइम्स हम इस शो में बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड, समटाइम्स हम एजुकेशन से रिलेटेड बात करते हैं, IT, HR, डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं ताकि आप जिंदगी के हर पहलू के बारे में जान सकें। आज हम बड़े ही डिफरेंट पहलू पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ भी करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान नसीम बटालवी साहब, जो कि कॉलम निगार हैं डेली नवाए वक्त पे, उसके साथ साथ CEO हैं नसीम ग्रुप ऑफ एजुकेशन सेक्टर के भी। तो हम इनसे जानेंगे कि क्योंकि एक जो राइटर है, जो कॉलम निगार है, वो अपने सारे इमोशंस को एक्सप्रेस करता है राइटिंग में। तो हम इनसे इसी बारे में जानेंगे, कुछ मीडिया के हवाले से भी, कि हमारी आज की जो जनरेशन है क्या गैप आ रहा है और उस गैप को किस तरह से हम पूरा भी कर सकते हैं। सबसे पहले वेलकम करते हैं सर को अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मिस मुआफ़िया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने पैनी के प्लेटफॉर्म पर मदऊ किया और मुझे ख्यालात के इजहार का मौका दिया। जज़ाकल्लाह सर। देख रही थी आपके बहुत से कॉलम्स, बड़े ही डिफरेंट पहलू पे आप बात करते हैं। वो इश्यूज मेरा ख्याल है जिन पे शायद बहुत कम लोग बात करते हैं, या करते हैं तो अपने उन इमोशंस को डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या हम एक्सप्रेस भी करते हैं तो हम वो बातें लिखने की कोशिश करते हैं जो पब्लिक के लिए ज़्यादा सूदमंद हो, हम अपने इमोशंस को साइड पे कर देते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, कैसे सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ कि मुझे अपने इमोशंस को अल्फाजों में लिखना चाहिए और अपने आप को मौका देना चाहिए कि लोग इन इश्यूज़ के बारे में पढ़ें और इन पे काम भी करें? बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है वो है कि एक ले मैन या एक ले पर्सन एक राइटर कैसे बन सकता है। जहाँ तक मैंने आपके इस क्वेश्चन को समझा, एक ले मैन या एक राइटर अगर आपको बनना है तो उसका इनिशिएट स्टूडेंट लाइफ से लेना होगा। और अगर आपने स्टूडेंट लाइफ से अपना स्टार्ट अच्छा ले लिया तो आप फ्यूचर में एक ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, किसी भी जो ना हिस्से में आप चले जाएं, आप अगर वेरी जो है बॉटम से एक मिशन के साथ और विजन के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप एक वक्त आता है कि आप एक्सपर्टीज़ में आपका शुमार होना शुरू हो जाता है। तो मेरा मशा ये है कि जो कोई लिखना चाहता है या अपने कैथारसिस को या अपनी फीलिंग्स को, और चाहे वो सोसाइटी के हवाले से है, चाहे वो इंडिविजुअल्स के हवाले से है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वो अपना मुतालिया वसी करे। वो जो है सिर्फ करिकुलम जो नसाबी के कुतब हैं उनका ही मुतालिया ना करे, उनको ही ना पढ़े, बल्कि जो है जिस तरह लिटरेचर का एक वसी ख़जाना है, चाहे वो उर्दू अदब में ले लें, चाहे वो आप इंग्लिश अदब में ले लें, या किसी भी ज़ुबान के अंदर ले लें, वो आपके लिए हेल्पफुल होता है। और जब आप उससे पढ़ते हैं तो आपको बोलना भी आ जाता है, आपको लिखना भी आ जाता है, आपको परसीव करना भी आ जाता है, और इसके अलावा आप जो है ना कहीं पे अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बेसिक चीज़ है। बड़ा ज़बरदस्त सर पॉइंट आपने डिस्कस किया है
क्योंकि हम अपने आप को इतना वो टेक्नोलॉजी में ओवरवेल्म कर चुके हैं, वो हमारे डिपेंडेंट नहीं, हम उसके डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो सर इस चीज़ में एक और आखिरी जो मेरी चीज़ है इस पॉइंट से लिंक करती है कि इसमें फैमिली सिस्टम का कितना रोल है, आपके घर वालों का कितना रोल है, क्योंकि समटाइम्स आपने जैसे अभी बात की कि हम एक कमरे में बैठे ज़रूर है लेकिन सब अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं, पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, वो अपना मोबाइल यूज़ करें, बच्चे वही पोएम्स हैं या डिफरेंट अपने गैजेट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें फैमिली सिस्टम का कितना रोल है? जी बताता हूँ कि हमारे इस फैमिली सिस्टम की डिस्ट्रक्शन कह लें आप, एक तबाही वाला ही सिलसिला है ना। बिल्कुल, कि आप जुड़ कर नहीं बैठे हुए। वो पुराने दौर वाले वक्त चले गए कि जब एक रूम के अंदर बैठकर जो ना वो नानी अम्मा दादी अम्मा कहानियाँ सुनाइया करती थी और बच्चे सुना करते थे। बिल्कुल। अब ये है कि हमारी माँ भी जो है वो इस टेक्नोलॉजी एरा में ही उसने आंख खोली हुई है। अलमिया ये है, उसने पुराने लोगों में नहीं खोला। हाँ, ये अच्छी बात है कि वो जदीद दौर के मुताबिक वो सूझबूझ रखती है, लेकिन सोच हमें, इक़दार हमें अपनी पुरानी ही रखनी होगी अगर हमने बढ़ना है। बेसिक ये है कि जब आप अपनी जान छुड़ाने के लिए अपने मोबाइल में आप खुद बिजी हो जाते हैं, बच्चे को टैबलेट ले देते हैं, ठीक है, किसी को आपने लैपटॉप ले दिया, किसी को कुछ ले दिया, माँ अपने मोबाइल में बिजी है, बच्चा अपने टैबलेट में बिजी है, ठीक है, बाप अपने मोबाइल में बिजी है। जब सारे लोग अपने अपने में बिजी होंगे तो इक़दार फैमिली की जो मॉरलिटीज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उनको प्रीच कौन करेगा, उनको कौन बताएगा? क्या वो फेसबुक पर मिलने वाली या यूट्यूब पर मिलने वाली मोटिवेशनल स्पीकर ही वो चीज़ें बताएंगे? माँ बाप का किरदार किधर है? माँ बाप का किरदार ये है कि उन गैजेट्स को, उन चीज़ों को, उन टूल्स को तब दें जब वो इस अहल हो जाएं, एटलीस्ट सेकेंडरी लेवल की तालीम तक जाकर उनके मोबाइल उनको हाथ में दें जब वो कॉलेजेस में जाना शुरू करें। अगर वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा, उनकी फैमिली बच जाए, तो वो आपके सामने ज़िंदगी में पेश आने वाले बहुत से रोज़मर्रा के वाक़यात हैं, ज़्यादा दूर ना जाएं। ये दुआ ज़ारा का जो केस है जो कराची में पेश आया और जो भी मामला हुआ, वो किसकी पैदावार है? वो दो फैमिलियों के तबाही का ज़रिया या सबब जो है बेसिक टेक्नोलॉजी ही है, और टेक्नोलॉजी के बाद बड़े जिम्मेदार माँ बाप हैं। और वो माँ बाप इसलिए हैं कि माँ बाप ने चेक नहीं रखा। एक तो आप ये जुल्म कर रहे हैं कि बच्चों को टेक्नोलॉजी पकड़ा देते हैं, उनका कीमती वेस्ट करते हैं, कीमती टाइम वेस्ट करते हैं, और दूसरा ये है कि आप चेक ही नहीं रखते। अब आप अपने बच्चे का या मैं अपने बच्चे का जो है ना वो पकड़ूं मोबाइल कि भाई मुझे पकड़ाओ, या कोई माँ पकड़ लेती है या बाप पकड़ लेता है, तो वो पहले तो वो उसने पासवर्ड लगाया क्यों है? गलत बात है। एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें अपनी पूरी फैमिली सिस्टम के अंदर कि विदाउट पासवर्ड मोबाइल यूज किया जाए ताकि कोई भी किसी का मोबाइल दे सके, ठीक है। तो जब चेक नहीं होगा, जब प्राइवेसी होगी, बच्चा आपको आंख दिखाएगा कि जी मेरे मोबाइल पर मेरी बहन ने भी पकड़ा है, तो वो फिर भी आंखें निकालेगा, मेरे भाई ने पकड़ा तो फिर भी आंखें निकालेगा। तो इसका मतलब है कि फैमिली तो आधी यहीं से बिखर गई है। फैमिली तो वो होती है कि कोई भी किसी का सेल पकड़ के उसको चेक कर सकता है। तो हमें इसके बारे में सोचना होगा और इसके लिए हमें कोई लायामल इख्तियार करना होगा और इन थिंक टैंक्स को आगे आना होगा जो कि इस किस्म की जलगार को रोक पाएं। बिल्कुल, बड़ा ज़रूरी है ये चीज़, इन चीज़ों पे बात करना, और मेरा ख्याल है बड़ा इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए भी बच्चों को टाइम देना। और वक्त हमारे पास थोड़ा कम होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं बातें हम ज़्यादा सारी कर सकें। लेकिन लास्टली मैं चाहूँगी कि कोई मैसेज जो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे ऑडियंस को देना चाहें। मैसेज मिस माफिया मेरा यही है, कलेक्टिवली, चाहे वो कोई छोटा बच्चा है या बड़ा है, हमें लोगों के लिए जो है ना वो आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। बड़ा ज़रूरी हम लोग जो हैं वो एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करते, हम दूसरे के लिए हर्डल्स पैदा करते हैं, हम लोगों के लिए की लेग पुलिंग्स करते हैं। अगर कोई भी ज़िंदगी में कोई शख्स कामयाब होना चाहता है तो एक बचपन से एक मकूला सुनते आए हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, और दुनिया वैसे भी मुकाफ़ात अमल का नाम है। जब आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो आपको आसानियाँ मुयस्सर आएंगी। जब आप लोगों के लिए रोड़े अटकाएंगे
तो आपके लिए अपने रोड़े लिए भी, आपके रास्ते बिल्कुल। में हायल होंगे। तो ज़िंदगी जो है वो बहुत थोड़ी है, और अगर इस ज़िंदगी में आप अपनी ज़िंदगी को कामयाब करना चाहते हैं, जो कि हमारे दीन का भी दर्स है बिल्कुल। और हमारी जो है वो ज़िंदगी का मतमा नज़र भी है कि हमें भलाई के लिए जो ना अब का आंसर जो ना वो अपनी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं करना बिल्कुल, चाहिए। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मैसेज है सर, ताकि हम अपनी रिलीजियस को भी साथ लेकर चल सकें और जो दुनियावी ख्वाहिशें हैं या जो दुनियावी ज़रूरियात हैं उनको भी पूरा कर सकें। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।